अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लेक्चर नंबर 28 है और चैप्टर नंबर 16 का सेकंड थ्योरम है। पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। आपके पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, ए बी सी डी और ई एफ जी एच। तो पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच on the same basis या on the equal basis, on equal basis, that is measurement BC is equal to measurement FG। ये दोनों equal basis हैं and their altitudes are equal। इनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं या सेम है, यानी यहाँ से अगर एल्टीट्यूड गिराया जाए तो दोनों की हाइट जो है दोनों की बराबर है। प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि इधर मैंने क्या किया है कि ए बी सी डी और ई एफ जी एच को एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस किया है। तो प्लेस पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम EFGH such that their equal bases, bases इनकी इक्वल क्या है, BC और FG are in a straight line that is BCFG। यानी ये BCFG एक स्ट्रेट लाइन में ये पैरेललोग्राम इस तरीके से रखी कि BCFG एक स्ट्रेट लाइन बन गई। उसके बाद जॉइन करना है B को E से, जॉइन B to E एंड C to H। सी को एच से ज्वाइन किया तो एक नई पैरेललोग्राम बन गई, जो क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर between the same parallels। रीज़न क्या है कि इनके एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल हैं। देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। नाउ BCFG और ADEH अगर इनके बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं और ये एल्टीट्यूड इनके इक्वल है, इसका मतलब है कि लाइन ADEH इज़ पैरेलल टू लाइन BCFG। ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखें तो BC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट FG। मेजरमेंट BC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट FG, ये गिवन है। लेकिन EH और FG आपस में इक्वल हैं, बट मेजरमेंट EH इज़ इक्वल टू मेजरमेंट FG। रीज़न क्या है कि FG और EH
एक ही पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, यानी पैरेललोग्राम EFGH की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये पैरेलल भी होंगी और कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। अब अगर BC FG के कॉन्ग्रुएंट है और FG EH के कॉन्ग्रुएंट है, तो रिजल्ट क्या निकला कि BC और EH भी आपस में इक्वल हैं। मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट EH। We conclude this result from 1 and 2, 1 और 2 से ये रिज़ल्ट निकला कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये इक्वल होने के साथ साथ ये पैरेलल भी हैं, एंड BC इज़ पैरेलल टू EH। ठीक, अगर ये इक्वल हैं तो इनके एल्टीट्यूड जो थे वो इक्वल थे, लिहाजा ये आपस में पैरेलल भी हैं। अब अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं एक दूसरे के और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, यानी मेजरमेंट में भी सेम हैं, तो इसका मतलब है कि BCHE इज़ अ पैरेललोग्राम। दस BCHE इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। quadrilateral having two opposite sides, parallel and congruent इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और कॉन्ग्रुएंट भी हों, वो एक पैरेललोग्राम होती है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCHE इज़ इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram BCHE। Result नंबर 4। क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं, ये रेड वाली जो BCHE है और ABCD हैं, इन दोनों की बेस सेम है और इनका एल्टीट्यूड भी सेम है। तो पैरेललोग्राम्स having same base and equal altitude are equal in area, यानी दो ऐसी पैरेललोग्राम जिनकी बेस सेम हो और उनका एल्टीट्यूड भी इक्वल हो, तो एरिया में भी इक्वल होंगी। ये हम पिछले थ्योरम में साबित कर चुके हैं। सिमिलरली, जब मैं वर्ड सिमिलरली लिखूंगी तो आपको पता ही है कि हमें रीज़न दोबारा ही लिखनी नहीं पड़ेगी। अगेन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCHE is equal to area of parallelogram EFGH. It is result number 4। रीज़न इसकी वही है कि अब BCHE और EFGH दोनों की अगर बेस EH है तो फिर, और इनका एल्टीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स ही एरिया में आपस में इक्वल होंगी, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब फ्रॉम 4 and 5 we can get the result that
एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram EFGH from 4 and 5। रिजल्ट नंबर 4 में हमने देखा कि ABCD का एरिया BCHE के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। इसी तरीके से BCHE का एरिया EFGH के इक्वल है। अगर इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं तो इनमें से कॉमन जो इनमें जो पॉइंट आ रहा था, कॉमन जो पैरालेलोग्राम आ रही थी BCHE, उसको अगर हम कैंसिल करें तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम EFGH। आपका थ्योरम आज कंप्लीट हुआ। 16 चैप्टर का थर्ड थ्योरम अब इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।